एवरीवन, एक माँ की सिंपल सी ज़िंदगी के कुछ सच्चे पल। वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। नमस्ते सभी को। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना मैं रेगुलर व्लॉग नहीं कर पा रही, तो सोचा आज आप सबसे खुलकर बात करूँ। जैसा आपने थंबनेल से पता लग गया होगा आप लोगों को कि हस्बैंड का पैर टूट गया है और इस वजह से हमारी पूरी जो दिनचर्या है वो बदल गई। ऊपर से बच्चों को क्या पता कि घर में क्या चल रहा है, उनकी अपनी डिमांड्स है, अपने मूड्स है और अपने टेंट्रम्स है। कभी एक रो रहा होता है, उसे चुप कराने में टाइम लग जाता है, तो कभी कुछ उसी टाइम दूसरा मांग रहा होता है कि ये दे दो या ये कर दो। कई बार ऐसा लगता है ना कि बस 5 मिनट शांति से मिल जाए, लेकिन हम जैसी मम्मियों की ज़िंदगी में वो 5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। फिर भी इन्हीं की मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। जब घर में कोई एक इंसान अचानक चोटिल हो जाता है ना, तो पूरा घर प्रभावित होता है। पहले जो काम हम दोनों मिलकर कर लेते थे, अब लगभग सब कुछ मुझे अकेले का संभालना पड़ रहा है। इनका आराम करना भी ज़रूरी है। करीब 1 हफ्ते ये ऑफिस भी नहीं गए, बट ऑफिस यहाँ पे सिंगल मेन लोकेशन है, तो ऑफिस भी कंपलसरी है, जाना पड़ेगा। तो एनी हाउ वी आर मैनेजिंग। इसलिए डेली बाहर के काम को भी मेरे हिस्से में, ये भी जो डेली बाहर के काम होते थे जो ये करते थे वो भी मेरे हिस्से में आ गए हैं। तो शुरू में क्या हुआ ना, सच कहूँ तो शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, रूटीन में आ गई हैं। और परिवार है तो जिम्मेदारियाँ भी हमारी होती हैं। यहाँ पे मैं जा रही थी डेली की सब्ज़ी और दूध लेने, तो शाम की सब्ज़ी और दूध लेने मुझे ही जाना पड़ता है। अभी जब से पैर का दिक्कत हुआ है तब से मुझे ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। और ये छोटे छोटे काम देखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब सारे काम एक साथ करने हो ना किसी एक इंसान को, तो वो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। घर का काम, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, बाहर के काम, कभी कभी लगता है ना दिन के 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। और अयांश के हेयर कट भी कराना था क्योंकि वो बहुत दिन से पेंडिंग था, फिर ऐसे टाइम में ही कराना था। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे लेकिन समय नहीं मिल रहा था, तो मैं आज जब जा रही थी ना सब्जी के लिए, तो फिर मैंने हेयर कट भी कराया। वैसे बच्चों का हेयर कट कराना भी किसी मिशन से कम नहीं होता, और ये छोटे छोटे बच्चे जो इतना एक से एक क्या किया अभी वो आपने? उन्हें हैंडल इधर करना दिखाओ, मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इसने इधर देखो। एक छोटी सी बाल्टी थी, इसको अपने सिर में डाल रखा था, फिर उसके बाद रोना। यही सारी चीज़ें हैं। और शाम का टाइम ना लो यहाँ पे लो, बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये लो यहाँ के पकड़ो। मौसम का मुझे लो, कुछ भरोसा नहीं रहता। कभी आप सुबह देखोगे तो कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी चकाचक धूप है, तो पूरे दिन में एक चींटी तो बेहोश हो गई रोटी खा के। तो मैं इनको बाहर बैठाती हूँ थोड़ी देर के लिए शाम को डेली, और इसके बाद हम बाहर ही काम कर लेते हैं। और उस दिन मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो भी बीच बीच में मुझे मतलब बहुत मुश्किल है। किसी तरह टाइम निकाल के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये उस दिन की वीडियो जिस दिन इनका पैर टूटा था, शायद उस दिन की, तो मैं उस दिन शायद ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो वो मैं चेक कर रही थी इनसे कि देखो आपकी फीड में आ रहा है या नहीं। और बहुत सारे कपड़े मैंने उस दिन वॉश किए थे जो कि ड्राई करने भूल गई थी मैं, तो रात के टाइम पर मैंने ड्राई के लिए डाला। इतनी भाग दौड़ के बीच ना मेरा जो बड़ा बेटा है वो कितने दिन से बोल रहा था कि मुझे समोसे खाने हैं, समोसे खाने हैं। और जिस लोकेशन पे है हम हैं और जहाँ के हम रहने वाले हैं, आप लोगों को अगर आप को रिलेट करोगे तो यूपी का जो समोसा होता है ना, हमारे बनारस और जौनपुर लखनऊ साइड का, वो हम और कहीं भी आप दिल्ली भी रहोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो उसको और हमें पसंद नहीं आता, इधर का समोसा बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो फिर मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स मैं ऐड कर दे रही हूँ जो भी मैंने रिकॉर्ड किए थे, और वॉइस ओवर मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि जो मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। मौसम यहाँ का बहुत अच्छा हुआ था, बहुत तेज़ आंधी आती है यहाँ पे, हर दूसरे दिन इतनी तेज़ आंधी आती है, पूरा घर भर जाता है आंधी से। और यहाँ पे ये कुछ लैपटॉप आया था इनका, और उसके साथ इन्होंने एक ऑर्डर किया था हेडफोन, तो वो मेरे लिए दिखा रहे थे कि आप तुम यूज़ कर सकती हो इसको अच्छे से, इसमें माइक भी है। अभी तक तो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि उसी टाइम सारी चीज़ें हो गई,
तो बहुत मुश्किल है सारी चीज़ें। अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे याद आया कि अच्छा मेरे पास ये भी है, ये भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। और हेयर कट करने की क्लिप मैं यहाँ पे ऐड किया, हेयर कट कटाने गई थी तो उसी टाइम कटाया था, बट ये क्लिप मेरी थोड़ी सी इधर से उधर हो गई है, तो एनी हाउ मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे सपने थोड़े ज़्यादा बड़े हैं और मैं मेहनत करना चाह रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि कंडीशंस साथ नहीं दे रही है। तो मैंने उस दिन बनाए थे समोसे और मीठी इमली की चटनी। तो सिंपल सा समोसा होता है हमारे साइड का, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ के समोसे मुझे पसंद नहीं आते क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाले डाल देते हैं ये लोग। तो खाना बनाना ना मेरे लिए बस सिर्फ काम नहीं होता, कभी कभी यही छोटी छोटी चीज़ें पूरे दिन का थकान कम कर देती है। जब बच्चों का पेट भर जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी तो बस दोस्तों फ़िलहाल यही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, जितना हो पा रहा है अब सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम फिर से रेगुलर व्लॉग्स लेकर आएंगे। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर डालना, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है ये आपका प्यार और सपोर्ट। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जब लाइक्स आते हैं, जब कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे। और अगले ब्लॉग मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। यहाँ पे मुझे मेरा छोटा बेटा मैं ऐसे ही मुझे परेशान करता है जब मैं भी कोई भी काम किचन का करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ट्राई करूँगी कि अभी डेली ब्लॉग्स का मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, डेली नहीं तो अल्टरनेट डे पे कर पाऊँ। सो तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।